हेलो 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 हेलो, नमस्कार 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 भाई लोग। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस छोटे से लेक्चर में। तो भाई लोग, आज के इस छोटे से लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं हेनरी के नियम के बारे में, जो कि आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भाई, बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं भैया कि हेनरी का नियम क्या होता है, उसकी सीमाएं क्या होती हैं, उसके अनुप्रयोग क्या होते हैं। तो पूरा हेनरी का नियम इस छोटे से वीडियो में हम लोग सीख लेंगे और इसके बाद कभी ये टॉपिक आपका गलत नहीं होने वाला है। उनके सीमाएं शायद जो हैं, उनके अनुप्रयोग हैं, सब चीज़ें इस वीडियो में हम देख लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भैया हेनरी के नियम की। तो मान लीजिए ये हमने कोई भरा है, लिया है बर्तन, और इसमें मान लीजिए क्या भरा है, मान लीजिए पानी भरा है या कोई भी विलायक भरा हुआ है, मतलब ठीक। तो ये कोई चीज भरा हुआ है, कोई द्रव भरा हुआ है, ठीक। इसको क्या मान लेंगे आप कि ये कोई द्रव भरा हुआ है, ठीक। और इस द्रव में हम किसी गैस को घोलेंगे। इस द्रव में हम क्या करेंगे भैया, इस द्रव में हम किसी गैस को घोलेंगे। मान लीजिए हमने इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाया। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इस लिक्विड में, इस द्रव में कैसे घुलेगा, कितना घुलेगा, ये चीज मतलब उसके किस पर निर्भर करता है, उसके पार्शियल प्रेशर यानी कि आंशिक दाब पर निर्भर करता है। मतलब ये गैस CO2 इस द्रव के अंदर कितना घुलेगा, ये इसके आंशिक दाब पर निर्भर करता है। मतलब आंशिक दाब इस गैस पर जितना ज्यादा लगाया जाएगा, मान लीजिए ये CO2 गैस दिया गया है, मैं CO2 गैस को यहाँ पर दिखाता हूँ। अब ऊपर ऊपर मान लीजिए ये CO2 गैस तैर रहा है, ठीक। हमने CO2 गैस मिलाया और ये CO2 गैस ऊपर ऊपर तैर रहा है। अब ये CO2 गैस इसमें कितना घुलेगा, ये उसके आंशिक दाब पर निर्भर करेगा। मतलब भैया जितना ज्यादा इसका आंशिक दाब होगा, मतलब जितना ज्यादा ऊपर से पार्शियल प्रेशर इस पे लगेगा, उतने ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस द्रव में ऐसे घुलता चला जाएगा और इस द्रव में ये गैस जो है मिल जाएगा, CO2 गैस इसमें मिल जाएगी। तो हेनरी का नियम भी यही कहता है भैया कि किसी द्रव में, मतलब किसी द्रव में किसी गैस की घुलनशीलता जो होती है वो उसके आंशिक दाब के समानुपाती होती है। तो मतलब जितना ज्यादा उसका आंशिक दाब होगा, उतने ज्यादा वो गैस उस द्रव में घुलेगी, और इसी को कहते हैं भैया हेनरी का नियम। तो हेनरी के नियम की अगर हम परिभाषा देखते हैं, तो हेनरी के नियम की परिभाषा भैया हो जाता है स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता दाब के समानुपाती होता है। दाब को ही आंशिक दाब भी लिखा जाता है, पार्शियल प्रेशर जिसे आप कहते हैं, तो उसी के समानुपाती होता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि गैस का विलयन के ऊपर दाब जितना ज्यादा होगा, मतलब विलयन पर गैस जितना ज्यादा दाब लगाएगा, उतने ज्यादा वो गैस के द्रव के अंदर वो घुलता चला जाएगा, ठीक। तो यही चीज है मतलब। तो अब मान लेते हैं ये इसका तो एक रिलेशन निकल के आता है जो आपको याद रखना है कि घुली हुई जो गैस की मात्रा होती है भैया, वो उसके दाब के क्या होती है, समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब आप जितने ज्यादा दाब बढ़ाएंगे, मतलब आप दाब बढ़ाते जाएंगे, तो गैस की जो घुलनशीलता है वो द्रव में बढ़ती चली जाएगी। तो जितना ज्यादा दाब उतना ज्यादा घुलनशीलता हो जाता है, और यही हेनरी का नियम होता है भैया। तो ये एक आपको रिलेशन दिया गया है, यम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। यम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, इसका मतलब क्या होता है भैया कि जो मास, यम मतलब जो मात्रा ली गई है, घुली हुई गैस की मात्रा, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पी मतलब पार्शियल प्रेशर, प्रेशर मतलब दाब, जो आंशिक दाब है वही, तो उसी के समानुपाती होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो जब हम समानुपाती का चिन्ह, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं प्रोपोर्शनलिटी, तो इक्वल में तो कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है, और ये कांस्टेंट KH आता है, जिसे आप हेनरी कांस्टेंट कहते हैं। तो यम इज इक्वल टू KHP, जहां पे यम क्या है भैया, ये घुली हुई गैस की मात्रा होती है। KH क्या होता है भैया, तो ये होता है हेनरी स्थिरांक होता है, और P क्या होता है, ये आपका हो जाता है दाब, हो जाता है आंशिक दाब, जिसे पार्शियल प्रेशर कहते हैं।
तो भाई बात करते हैं इसके सीमाएं के बारे में। और याद रखना इसमें टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर जो होता है ये स्थिर रहता है। ठीक, अब बात करते हैं इसके सीमाएं के बारे में। तो सीमाएं इसकी क्या क्या होती हैं। सबसे पहला बात है भैया सीमाओं में इसके, तो इसकी सीमाएं क्या है कि यह केवल तनु विलयन पर ही लागू होता है, ना कि सांद्र विलयन पर। यह केवल तनु विलयन पर लागू होता है। तो एक सीमाएं इसकी ये हो जाती हैं। दूसरी सीमा इसकी क्या हो जाती है भैया, यह निम्न दाब पर काम करता है। निम्न दाब मतलब क्या होता है भैया, एक निम्न दाब होता है, एक उच्च दाब होता है। मतलब निम्न दाब मतलब कम प्रेशर पर काम करती है। प्रेशर आप बढ़ाएंगे, मतलब घुलनशीलता को बढ़ाने के लिए आप प्रेशर बढ़ाएंगे, लेकिन प्रेशर एक लिमिट तक बढ़ाया जाएगा। या ये नहीं हो सकता कि बहुत ज्यादा आप प्रेशर बढ़ा दें, मतलब ना ही आप बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ा सकते हैं ना बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। सबकी एक सीमा होती है। तो वही है कि यह उच्च ताप पर काम करता है और निम्न दाब पर काम करता है। मतलब जो है ये मतलब क्या है भैया कि यह निम्न दाब मतलब जो पार्शियल प्रेशर है वह कम होना चाहिए, और टेम्परेचर जो होता है इसका भैया ताप जो होता है वो हाई होता है, मतलब उच्च ताप पर काम करता है। दूसरा क्या है, यह उन्हीं गैसों पर लागू होता है भैया जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं। मतलब उन्हीं गैसों पर लागू होगा जो विलायक से क्रिया ना करे। अब मान लीजिए कोई ऐसी गैस आप द्रव में मिला दें, विलायक के अंदर मिला दें, जो विलायक से क्रिया कर जाए उस विलयन में, तो कुछ ना कुछ दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा। हो सकता है कुछ भैया जहरीला पदार्थ भी बन जाए, हो सकता है कुछ विस्फोट भी हो जाए, तो कुछ भी संभव हो सकता है क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन है। तो ये सारी चीजें जो है एक लिमिट होती है, उसकी एक सीमा है हेनरी के नियम की, कि यह केवल तनु विलयन पर लागू होता है, यह निम्न दाब पर काम करता है, यह उच्च ताप पर काम करता है, और यह उन्हीं गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं। अब बात करते हैं भैया कि अनुप्रयोग के बारे में। तो अनुप्रयोग मतलब इसका उपयोग क्या होता है। तो इसका उपयोग भाई किया जाता है किसके द्वारा, इसका उपयोग शीतल पेय पदार्थ में, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गया, तो इन सभी में आपका यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, हेनरी का नियम यूज किया जाता है। दूसरा बात करते हैं फेफड़ों की क्रिया विधि। तो हमारे अंदर जो लंग्स की एक्टिविटी होती है उसके अंदर भी जो आप डिटेल्ड जब पढ़ते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी वगैरह, तो वहां पे आपको देखने को मिलता है। तो वहां पे जो फेफड़ों की क्रियाविधि होती है वो भी हेनरी के नियम पर ही काम करती है। अब बात करते हैं जैसे पर्वतारोही द्वारा सांस लेने में। अब जो पर्वत पर चढ़ाई करते हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ाई करते हैं जिसे पर्वतारोही कहते हैं, तो उनके द्वारा जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है वो भी हेनरी के नियम के अनुसार ही करते हैं। बाकी अगला एक हो जाता है गोताखोर जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, उनका भी जो होता है वो भी जो सांस लेते हैं वो हेनरी के नियम के अनुसार ही, वो भी हेनरी का नियम एक तरह से यूज करते हैं। तो ये सारी जगहों पर उनका जो है हेनरी के नियम का अनुप्रयोग पाया जाता है। शीतल पेय पदार्थ के उत्पादन में, फेफड़ों की क्रिया विधि में, पर्वतारोही द्वारा सांस लेने में, और गोताखोर द्वारा सांस लेने में। तो एक बार बताइए कि हेनरी का नियम क्या होता है भाई। तो हेनरी का नियम होता है कि किसी द्रव में गैस की जो घुलनशीलता होती है वह उसके आंशिक दाब के समानुपाती होता है, उसके दाब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर के, पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इसी को हम क्या कहते हैं भैया, हेनरी का नियम कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, m = KHP। तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे जहां m घुली हुई गैस की मात्रा और KH आपका हेनरी स्थिरांक और P आपका पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भाई ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो इतनी सारी चीजें अगर समझ में आई हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसका आप क्लियरली स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरा इतना चीजें आप लिखने के बाद आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इतने में एग्जामिनर आपका संतुष्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, जैसे पिछले वीडियोस में हमने बात किया था भैया, मोलरता हो गया था हमारा, मोललता हो गया था, मोल प्रवाह हो गया था, तो वो तीनों वीडियोस देख लेना। बाकी उसके बाद इसको भी देख
देख लेना। फिर अगले में मिलते हैं, हम राउल्ट का नियम करने वाले हैं। तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम ऐसे छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करते जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आई हैं। अगर कोई डाउट आता है आपको तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमें कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को प्यारा सा लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो बाय बाय, नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही एक अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।